ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब हम देखते हैं सबसे पहले कि हम कब कह सकते हैं कि वैल्यू हैव मोर एक्यूरेसी टू बी इन मेजर। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं इस बोर्ड की। इस बोर्ड की जो लेंथ है, जो हमें ट्रू वैल्यू यानी जो फिक्स एग्जैक्ट वैल्यू है, मैं मान लेता हूं बोर्ड की लेंथ कैपिटल एल इक्वल टू, ये है हमारे पास 3.46 मीटर। ये कैसे आई? जिस कंपनी ने ये बोर्ड बनाया है, उसने जब इस बोर्ड की कटिंग की थी, इसके ऊपर ये साइड में मार्किंग लगाई थी, तब उसने ये मेजर की थी कि इस बोर्ड की लेंथ कितनी है। अब मैं कहता हूं कि हम इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करते हैं, हम खुद अपनी तरफ से नापते हैं। तो मैं एक स्केल लेके आता हूं या एक इंची टेप बोलते हैं जिसको, ठीक है, उससे हम इस बोर्ड को मेजर करते हैं। तो मैं उस बोर्ड के उस कॉर्नर से लगाऊंगा, उस कॉर्नर से लगाता हुआ इस कॉर्नर पर लेकर के आऊंगा, और मैं जब इस बोर्ड की लेंथ को मेजर करता हूं तो मैंने एल, ठीक है, ये तो गिवन वैल्यू है और ये मेजर्ड वैल्यू है, तो मेजर किया तो मैंने देखा कि ये 3.44 मीटर ही आई। ठीक है। तो ये अब कंपनी वाले ने जब बना करके दिया था, तो जिस जगह पर या जिस एक जो वारंटी कार्ड होता है वो मैं भूल गया कहाँ पर रखा हुआ है, तो ये तो मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, ये मुझे पता ही नहीं है, और मैंने जब इसकी लेंथ को मेजर किया तो मेरे पास ये लेंथ इतनी आई। तो देखो, जो कंपनी वाले ने दी वो आपकी वैल्यू कहलाएगी ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू 3.46 है, और ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये है 3.44 मीटर। अब ये जो वैल्यू है इस ट्रू वैल्यू के कितनी ज्यादा नजदीक है, कितनी ज्यादा पास है। कोई और नापता इसको 3.45 मीटर निकाल देता। ये राम ने नापी है और ये श्याम ने नापी है। ठीक है, तो राम ने जो मेजर लेंथ को मेजरमेंट किया था वो 3.44 और श्याम का मेजरमेंट 3.45 मीटर है। तो बताओ इन दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू मोर एक्यूरेट है? तो जो ट्रू वैल्यू के नजदीक होगी ये वाली वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज्यादा पास है। तो जो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा नजदीक होती है उस वैल्यू को हम एक्यूरेट, या फिर हम उसको बोल सकते हैं उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है। तो ये तो हो गई एक्यूरेसी, आपको समझ में आई होगी कि एक्यूरेसी का सेंस क्या है। अपने को यहाँ सेंस समझना है। आप लोगों को कोई एमसीक्यू इस तरह से दिया हुआ हो सकता है कि गिवन जो है आपके पास किसी बोर्ड की लेंथ इतनी है, उसमें ऑप्शन दे देगा ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, डी नन ऑफ दीज है। तो अब इसमें से बताइए कि कौन सी वैल्यू मोर एक्यूरेसी रखती है। तो जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के साथ में मेजर्ड वैल्यू अगर ट्रू वैल्यू के साथ में नजदीकी रखती है वही वैल्यू मोर एक्यूरेसी रखती है। ठीक है, तो आप लोग समझ पाए होंगे कि एक्यूरेसी क्या चीज है। अब देखो प्रिसाइशन, अपने पास में अलग अलग एपरेटस होते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। मैं आप लोगों को 3 एपरेटस के नाम बता देता हूं और उन तीनों के मैं बताता हूं वो किस तरह से मेजर कर सकता है। सिंपली हम बात करते हैं एक स्केल की, जो अपने पास आता है ज्योमेट्री बॉक्स में, या फिर मैं बात कर लेता हूं मीटर स्केल की। एक एपरेटस ये है, दूसरा एपरेटस है वर्नियर कैलिपर्स, तीसरा है स्क्रू गेज। ठीक है, जब हम मीटर से इस स्केल से, यानी ये जो अपने पास डिवाइस है, ठीक है ना, जिससे हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, इस डिवाइस से अगर मैं किसी चौक की लेंथ मेजर करता हूं, ये चौक है अपने पास, इस चौक की लेंथ को मैं मेजर करता हूं, तो ये मान लो कि मुझे प्रोवाइड कराता है 5.6 सेंटीमीटर। इस स्केल से नापने पर आया। मैंने जब इसे वर्नियर कैलिपर से नापा
इस चौक को जब मैंने वर्नियर कैलिपर से नापा तब ये दिखाता है 5.62 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें पॉइंट के बाद में एक ही डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 डेसिमल प्लेस है। और इसी तरह से जब मैं स्क्रू गेज से इसको नापूंगा तो ये दिखा देगा अपने को 5.627 सेंटीमीटर। तो इसमें डेसिमल के बाद में कितने प्लेसेस आए? 3 आ गए। तो जिस एपरेटस से जो मेजर वैल्यू डेसिमल प्लेसेस के साथ में ज्यादा हो उसका प्रेसाइशन सबसे ज्यादा, प्रेसाइशन का मतलब हम अपनी तरफ से ले सकते हैं नजदीकी, कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा ट्रू वैल्यू के नजदीक होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जिस मेजर्ड वैल्यू में डेसिमल पॉइंट के बाद में सबसे ज्यादा प्लेसेस आए, डेसिमल के बाद में सबसे ज्यादा प्लेस आते हैं ना, तो वो वाली वैल्यू आपकी मोर प्रेसाइज होती है। ये क्वेश्चन नीट में 2013 में आया हुआ है। क्वेश्चन था कि विच वैल्यू हैव मोर प्रेसाइज। तो ये 3 अगर मैं देकर रखता हूं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ दे देता हूं, नन ऑफ दीज, तो इनमें से कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा प्रेसाइज होगी? जिसमें डेसिमल के बाद में सबसे ज्यादा प्लेस आए। तो इसमें डेसिमल के बाद 3 प्लेस है, तो ये सबसे ज्यादा प्रेसाइज वैल्यू होगी। तो मुझे लगता है आप लोगों ने प्रेसिशन को भी अच्छे से समझ लिया है। तो अब देखिए थर्ड पॉइंट आता है एरर। एरर क्या चीज है? वैसे नेक्स्ट क्लास में भी हम एरर के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे, एरर क्या चीज है। तो फिलहाल एरर देखिएगा, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। यहां देखें, ये वैल्यू थी ट्रू वैल्यू, ठीक है, और ये अपने पास मेजर्ड वैल्यू थी, ये राम ने मेजर्ड की थी और ये श्याम ने की थी। अब राम ने जो मेजर की है वो 3.44 की है, तो ये ट्रू वैल्यू के साथ में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो डिफरेंस आया, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 0.02 मीटर का डिफरेंस आ रहा है। ये डिफरेंस ही आपका क्या कहलाएगा? एरर कहलाएगा, ठीक है ना। ये वाली मेजर्ड वैल्यू है, इस वैल्यू में और ट्रू वैल्यू में भी डिफरेंस आ रहा है, तब हम क्या कहेंगे? ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम बोल देंगे एरर। अब कई बार क्वेश्चन ये देखता है कि हमारे पास में बोर्ड का जो वारंटी कार्ड था खो गया, यानी ये हमें पता ही नहीं है कि इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, हमें पता ही नहीं है कि ट्रू वैल्यू कितनी है। तब हम कैसे पता करेंगे कि ट्रू वैल्यू क्या है? तब हम जो भी मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं, चाहे एरिया मेजर कर रहे हैं, चाहे वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, हम उसके लगभग 5 या 5 से ज्यादा ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं, बोर्ड का ही लेके चलता हूं मैंने फर्स्ट ऑब्जर्व कराई लेंथ 3.44 मीटर आ गई। किसी दूसरे बच्चे से करवाई मैंने, तो लेंथ निकल गए 3.45 मीटर। फिर नेक्स्ट किसी बच्चे को बोला भाई आप भी मेजर करके बताओ, तीसरी आ गई 3.44 मीटर। मैंने कोई और बच्चे को बोला, वो आप मेजर करके बताएं भाई, तो उसने बोला 3.46 मीटर। मैं एक बच्चे को और बोलता हूं कि आप भी करके बता दीजिए, तो ये अब निकालता है 3.43 मीटर, ठीक है ना। तो ये सब अलग अलग आई है, तो सबके मेजरमेंट अलग अलग है। अब हम क्या करते हैं, इन सब का एवरेज निकाल देते हैं। तो एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यू, ये जितने भी हमने वैल्यू निकाली है इन सब का हम एवरेज निकाल देते हैं, तो वो एवरेज आ जाएगा। इसको मैं नोट करूंगा L0 से। तो जो एवरेज कर दूं, कितना सम किया? 1 2 3 4 5, 5 क्वांटिटियों का सम किया, तो 5 का डिवाइड लगा दिया सम में, तब जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी? ट्रू वैल्यू, ठीक है। वो वैल्यू आपकी क्या आई? ट्रू वैल्यू।
अब उस वैल्यू में और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के बीच में डिफरेंस वो निकाल लेंगे, वो एरर आ जाएगा। सेकंड मेजर में और इस वाली ट्रू वैल्यू में डिफरेंस निकाल देंगे। इसी तरह से सब में हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हो सकता है कि किसी डिफरेंस में यानी मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस है वो 0 आ जाए, यानी उसमें कोई भी एरर ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो प्रोसीजर हम अपनाएंगे, इस प्रोसीजर से हम एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगली क्लास में हम एरर क्या है ये हमने इस क्लास में पढ़ा है। अगली क्लास में एरर की